नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु वक्री गुरु जो हैं वो 4 सितंबर से वक्री हो रहे हैं और 31 दिसंबर तक, यानी कि थ्रू आउट द फिर ईयर 23 का पूरा साल जो है 4 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर पूरा ये समय तक वो वक्री रहेंगे। दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन एक्चुअली। लेकिन फिर भी उसको समझना ज़रूरी है कि गुरु वक्री हो रहे तो क्या फल देंगे। हमने सिंह तक देखा था, कन्या की बात करेंगे और यहाँ पर सिर्फ हम लग्न से बात करें, राशि से नहीं। तो जो लग्न वाले हैं वो इसको समझे, इसको देखें। कोई ये ना पूछे कि राशि से क्यों नहीं देखे या देखे कि नहीं देखे, ठीक है। कन्या लग्न की बात कर रहे हैं। कन्या लग्न यानी आपकी कुंडली का, हर कुंडली का ये पहला स्थान होता है। पहले स्थान में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है। स्थान पहला ये होता है हर कुंडली में, 1 2 3 4 ऐसे गिना जाता है। ये 12वां स्थान है, ये पहला 12 स्थान होते हैं। सो यहाँ पर आपके चार्ट में कन्या लग्न में गुरु की स्थिति यहाँ पर है अष्टम भाव में। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां जो भाव है उसके साथ अभी गुरु के साथ राहु है 30 अक्टूबर तक। उस पर हमने वीडियोस बना दिए, हमने दशाओं पे भी वीडियोस बनाए अभी अभी रिसेंट, तो वो भी देखिए। अब गुरु जो है वो राहु के साथ है और वक्री स्थिति में 4 सितंबर से हो रहा है। तो क्या आपके लिए करेंगे? तो अष्टम भाव जो है पहले तो उसकी बात करेंगे, वहाँ वक्री हो रहे हैं। तो 8वां जो स्थान है वो पितरों का है, 8वां जो स्थान है वो पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, 8वां जो भाव है वहाँ पर गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है और आयुष्य का भी भाव है, ठीक है। तो लोग यहाँ पर गुरु राहु कॉम्बिनेशन से डरते हैं। कन्या लग्न है इसलिए ज़्यादा डर लगेगा, क्योंकि बुध का लग्न है, बुध न्यूट्रल प्लैनेट है। उसका पावर कभी कभी जिससे मिलता है या अस्त का हो जाता है, वो सूर्य के आसपास होता है। तो वो प्रॉब्लम की वजह से यहाँ जब ऐसे ट्रांजिट में ग्रह आते हैं ना, तब इन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, बट इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। अब गुरु जो है वो यहाँ पर है राहु के साथ। आपके लिए अष्टम भाव को लेकर जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ है उसमें थोड़ा उछाल आएगा, उसमें वो गति आएगी कि भाई ये प्रॉपर्टी का अब किया क्या जाए। एक तो अगर ऐसी कोई नौबत नहीं है तो भी ऐसा कुछ होगा कि भाई चलो पिताजी ने सोचा कि अपने बच्चों में सारी प्रॉपर्टी डिवाइड कर देते हैं, तो वो हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि प्रॉपर्टी जो है वो आपके लिए सडनली एक आ सकती है आपकी झोली में। आपके लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी डिस्प्यूटेड भी रहेगी। और हम एक बात यहाँ ध्यान रखें कि अभी हम 30 अक्टूबर तक की बात करते हैं, जब तक राहु गुरु के साथ है। 30 अक्टूबर को राहु चले जाएंगे, उसके बाद का फल क्या मिलेगा उसकी भी हम इसी वीडियो में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गुरु यहाँ राहु के साथ है, तब तक वो प्रॉपर्टी का बात खुलेगी, चीज़ें होंगी, लेकिन वो थोड़ा मनमेल नहीं होगा, वो डिस्प्यूटेड रहेगी, उसमें प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन गुरु यहाँ उन चीज़ों को उजागर करेगा जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो आपके हक का है, जो आपके हक का नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। सो चिंता नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, वो कोई बीमारी है, कोई रोग है, आपको नहीं पता है तो पता चल जाएगा। और वक्री गुरु स्पीड में आपको उसके इफ़ेक्ट्स देगा, आपको रिज़ल्ट देगा, आपको अच्छा कोई क्योर मिल जाएगा, आपको दवाई, इलाज, डॉक्टर सब कुछ मिल जाएगा। ओपिनियन लेने जाइएगा 2 से 4 लोगों का, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। जहाँ आपने ओपिनियन नहीं लिया, किसी चीज़ में डर गए और कुछ ऑपरेशन करवा लिया, तो वो चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ख़ासकर 30 अक्टूबर तक राहु है, तो वहाँ पर आप ओपिनियन लिए बगैर आगे मत बढ़िएगा, ये एक चीज़ ध्यान रखना है। अब गुरु जो है वो वक्री स्थिति में है और दृष्टियाँ उनकी है, जहाँ वो बैठते हैं वो वहाँ से 5वां स्थान। तो 1 2 3 4 5, ये हम जो बात कर रहे हैं वो 30 अक्टूबर तक की अभी कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। तो 5वीं जो दृष्टि पड़ेगी वो गुरु की यहाँ 12वें स्थान पर पड़ेगी। ये स्थान जो है वो विदेश का है, वो व्यय का है, वो आपके खर्च का है, आपके मोक्ष के लिए है। तो यहाँ क्या होगा कि गुरु की ये वक्र दृष्टि की वजह से आपके विदेश से जुड़े हुए काम जो है, वैसे विदेश के काम आपके स्पीड में हो जाएंगे। राहु की भी दृष्टि है, राहु विदेश जल्दी दूर भगाता है, वो घर से, अपने लोगों से। तो विदेश जिनको जाना है उनके लिए तो 30 अक्टूबर तक भी अच्छा ही समय है। लेकिन एक होता है कि सिर्फ गुरु की दृष्टि है तो आप थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ, थोड़ा सुकून के साथ अच्छे से जाएंगे। राहु में थोड़ा हड़बड़ाहट होगा, थोड़ा भागा दौड़ी होगा, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम्स चल रहा है उसमें कुछ, तो ये सारी चीज़ों के बावजूद आप पहुँचेंगे अच्छे से।
तो विदेश का आपके लिए बहुत अच्छा योग है, स्ट्रॉन्ग योग है, बहुत सारे लोग, और वक्र स्थिति में गुरु आपको डेफिनेट बाहर भेजेगा। जो लोगों के पर्सनल चार्ट, अब यहाँ पर क्या होता है कि कन्या लग्न वाले बहुत सारे लोगों को तुरंत रिजल्ट मिलेगा, कुछ लोगों को बाद में मिलेगा, कुछ लोगों को कम मिलेगा, कुछ लोगों को ज़्यादा मिलेगा। वाई? तो पर्सनल चार्ट के ग्रह उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करें। किसी का पर्सनल चार्ट में यहाँ पर बम्प है, ठीक है, किसी ने यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्रिएट किया हुआ है, किसी ने, तो उस तरह से वो स्पीड जो है वो गुरु की, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और वो आपका काम जो है उसकी गति कम हो जाती है या फिर उसका रिजल्ट कम हो जाता है। तो ये चीज़ समझिएगा। तो बहुत सारे लोग विदेश अच्छे से पहुंच जाएंगे, बहुत सारे लोग ऑब्स्टेकल के बाद, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। चाहे, हाँ, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप फार्मर हैं, आप खेत में काम कर रहे हैं, तो भी आप बाहर जा सकते हैं। अब ऑब्स्टेकल की वजह से क्या होता है कि गांव में कोई है, फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप गांव से शहर तक जा सकते हैं। आपके ग्रह अच्छे रहें तो आप विदेश भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। अगर वो शहर में आप रह रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आपके ग्रह ऐसे हैं पर्सनल चार्ट में, तो ये योग आपको दूसरे स्टेट में ले जा सकता है। किसी का बहुत अच्छा रहा तो विदेश ले जा सकता है, ये डिपेंड करेगा। तो आप कितना दूर तक जाएंगे वो भी आपके पर्सनल चार्ट से समझ में आता है। अब यहाँ पर आपका विदेश योग जो है वो स्ट्रांग है, इसी वजह से आपका खर्च भी होगा। व्यय भाव है, गुरु की वक्र दृष्टि है, खर्च होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन अचानक से होगा। अब राहु की भी दृष्टि है, तो खर्च होगा लेकिन अनएक्सपेक्टेड, दोनों की वजह से, बिकॉज गुरु अचानक से देगा, स्पीड में देगा, और राहु अनएक्सपेक्टेड खर्च करवाएगा, और वो खर्च आपको विदेश ले जाने में के लिए ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, 30 अक्टूबर तक राहु की यहाँ दृष्टि जो है वो आपको किसी लालच की वजह से, किसी ने आपको बोला यहाँ आ जाओ, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लालच में मत जाइएगा। पर अगर आप लालच में गए तो फिर आप फंसेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो लालच की वजह से मत जाइएगा, क्लैरिटी के साथ जाइएगा, जो आपको सही लगे, आपके लिए सही हो तो ही जाइएगा, और खर्च को कंट्रोल कीजिएगा, बिना वजह के खर्च ना हो, वो ध्यान रखिएगा। फिर गुरु की एक और दृष्टि है यहाँ पर, ये है परिवार का स्थान, एंटायर फैमिली, आपकी वाणी, आपका धन संचय, सेविंग्स। तो गुरु की यहाँ पर वक्र दृष्टि है, गुरु कारक भी है उस स्थान का, कारक भाव पे दृष्टि अच्छी होती है, कारक भाव पे ग्रह बैठता है तो खराब करता है, दृष्टि योग बहुत अच्छा होता है। वहाँ राहु की भी दृष्टि है, तो आपको फैमिली का सपोर्ट अचानक से मिलना शुरू हो जाएगा। राहु गुरु भले देख रहे हैं, गुरु की वजह से ज़्यादा जो अब तक कुछ नहीं हो रहा था वो शुरू हो जाएगा, परिवार करीब आएगा, परिवार से आपकी अच्छी एक अनबन जो चल रही थी उसमें अच्छा कुछ माहौल क्रिएट होगा, परिवार में वृद्धि होगी, किसी का जन्म हो सकता है, किसी की शादी हो के कोई नया व्यक्ति परिवार में आ सकता है, तो वो वक्री गुरु में ऐसा हो सकता है, तो बहुत अच्छा योग है। और यहाँ पर आपके सेविंग्स जो अब तक अनएक्सपेक्टेड खर्च में कन्वर्ट हो रहे थे या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो थोड़े बहुत सही दिशा में होंगे, नॉट 100%, बिकॉज 30 तक राहु की दृष्टि है, 30 अक्टूबर तक। तो 30 अक्टूबर, 4 सितंबर से 30 अक्टूबर, 2 महीना यहाँ राहु की दृष्टि है, फिर नवंबर दिसंबर नहीं है, 2 महीना बहुत अच्छा है, उसकी हम बाद में बात करते हैं। तो आप थोड़ा अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, एकदम से ज़्यादा से या कुछ भी कूद मत पड़िए, और परिवारजनों के पैसे मत इन्वेस्ट कीजिए, परिवारजनों के साथ अभी मत इन्वेस्टमेंट कीजिए। वाणी में कंट्रोल आएगा, संयम आएगा, अच्छा होगा। आपकी बोली हुई बात जो अब तक नहीं अच्छी लग रही थी, थोड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन ठीक है, उतना नेगेटिव नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि धन संचय कहाँ खर्च हो रहा है। कहीं राहु की दृष्टि की वजह से किसी लालच में आके कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लॉस होगा, किसी को दे रहे हैं कि भाई आप कर देना, तो नहीं होगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना है। 30 अक्टूबर तक की हम बात कर रहे हैं, राहु गुरु यहाँ वक्र दृष्टि कर रहा है अपने ही घर पे, 9 नंबर लिखा है, धनु राशि है, चतुर्थ भाव है, 1 2 3 4, चतुर्थ भाव आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, सुख भाव है। कितना भी कुछ कर लो लेकिन अगर सुख नहीं है, सुख किसे कहते हैं, जहाँ मन की शांति हो, तन की शांति हो, विचारों की शांति हो, और एक अनुभूति हो कि भाई नहीं सब आनंद है, तो वो सुख है। और उस भाव का मालिक आपका गुरु है, वक्री स्थिति में है, दृष्टि कर रहा है, और वहाँ पर वक्र दृष्टि के साथ राहु की भी दृष्टि है। तो ये वक्र दृष्टि में आपके सुख की अनुभूति में थोड़ी स्पीड आएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ होगी, आपको बेचैनी होगी
कि कब मुझे ये सुख मिलेगा, कब मुझे ये ज़मीन, मकान, वाहन, माता, यहाँ सब कुछ है। इंट्यूशन, हार्ट, यहाँ आपको सुख के पीछे भागने की इच्छा होगी। आपको होगा कि मैं कुछ पालूं, जल्दी से पालूं, क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं हो रहा है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्यों नहीं हो रहा है। वो बेचैनी होगी, लेकिन आपको उसको कंट्रोल रखना है। ये अचानक से हो रहा है सब कुछ, सडनली होगा, और राहु की दृष्टि है, आप बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, और उसमें आपको बहुत ही समझ के चलना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सुख की अनुभूति आपको किस प्रकार से चाहिए, एंग्जाइटी के साथ, बेचैनी के साथ, या आप उसको तुरंत पाना चाहते हैं, उस चक्कर में जो है उसको खोने की कोशिश कर रहे हैं बिना वजह की, तो वो ना हो। वक्री गुरु आपको, क्योंकि सुख भाव का मालिक भी है, आपको स्पीड में रिजल्ट्स दे रहा है। आपके मदर के लिए आपको अचानक से चिंताएं होने लगेगी, उनके पास जाने की इच्छाएं होने लगेगी, उनके लिए कुछ करने की इच्छा होने लगेगी, लेकिन वो कर नहीं पाना, वो बेचैनी भी होगी। वो सारी चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही है, इसलिए आप बेचैन हैं। आपने घर खरीदा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मन में सवाल चल रहे हैं। आपने ये किया है कि मुझे घर चाहिए, लेकिन आपने नहीं वास्तु देखा है, ना उसकी जगह देखी है, ना डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, सडनली कूद पड़े तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो वक्री गुरु में ये ध्यान रखिएगा। और ये बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम राहु का है, राहु दृष्टि कर रहा है, तो आपको गुरु कुछ दे रहा है, उसमें राहु अपना कुछ डाल देगा। बहुत अच्छी जगह, आप अच्छे लोकेशन पे गए, आपने देखा कि मुझे ये सोसाइटी में, ये एरिया में घर चाहिए, और वो घर आपको अच्छा ढूंढ रहे, राहु एक ऐसी जगह आपको भिड़ा देगा, तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी, क्योंकि उसका मालिक भी गुरु के साथ चांडाली योग में है। ध्यान रखिएगा। तो 30 अक्टूबर तक आप बड़े निर्णय मत लीजिए प्रॉपर्टी बेचने खरीदने के। उसके बाद गुरु जो है वो इस स्थान के मालिक है। यहाँ तो दृष्टि भी कर रहे हैं, यहाँ मालिक भी थे, अब यहाँ के मालिक है। ये सप्तम भाव है, ये पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। तो वो आपको मैं राय दूंगा कि यहाँ पर आपको बहुत जल्दबाजी आप करेंगे पार्टनरशिप में कुछ करने की, मत कीजिए जल्दबाजी, रुकिए, शांत मन से सोचिए। आपको ज़रूरत लग रही है पार्टनरशिप की, अगर हाँ तो आगे बढ़िए। पहली चीज़ तो ये है। जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे कोई पार्टनरशिप की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये थॉट को तुरंत ख़त्म कर दीजिए कि नहीं करनी है पार्टनरशिप। दूसरी बात, मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, 30 अक्टूबर तक हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपको लग रहा है कि हाँ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तो जो पार्टनर आप सोच रहे हैं क्या वो सही है, उसके साथ करना चाहिए पार्टनरशिप। क्या वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें बैठता है, या ऐसे ही आप उसके पीछे। अच्छा, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप किसी को ढूंढ रहे हैं कि इसके साथ जुड़ जाऊं तो हो जाए। आप जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या वो सही है या नहीं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ कर रहा है, वो सिर्फ दिखावा हो। आप जुड़ गए, फिर पता चला और आपका नाम हाईलाइट हुआ, उनका नहीं। सो ध्यान रखिएगा, ये राहु के साथ बैठा हुआ गुरु है, चांडाल योग है, फंसा सकता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ स्पीड में सब हो रहा है, वक्री गुरु है, आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा सोचने का। सेकंड थॉट के लिए कोई जगह नहीं होगी वंस आपने एक्शन ले लिया। ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप जो चल रही है ऑलरेडी, तो उसमें आपके अगर अच्छे रिलेशन नहीं हो रहे काफ़ी समय से, या तो आप 30 अक्टूबर तक राह देखिए, या फिर आप बड़े प्यार से अलग हो जाइए, तो अच्छा है आपके लिए। नई पार्टनरशिप करनी नहीं है, पुरानी में अगर अच्छा नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए। दूसरी चीज़, लाइफ पार्टनर की अगर हम बात करें, तो लाइफ पार्टनर के साथ बहुत सारे लोगों के, कन्या लग्न वालों के डिवोर्स के योग चल रहे थे, या डिवोर्स ना हो तो दूरी के योग चल रहे थे। बहुत सारे लोग हस्बैंड वाइफ में से किसी एक का दूसरी जगह पर उनका जॉब में या बिज़नेस में कहीं और सेटलमेंट जाने का हुआ, उनको दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में जाना पड़ा, और वो दोनों एक दूसरे से अभी अलग हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो सडनली यहाँ पर वो चीज़ें होंगी कि आपका वो डिस्टेंस परमानेंट हो जाए। आपको टेम्पररी बोला है कि आपको 1 साल के लिए जाना है वहाँ, फिर आप वापस आ जाइएगा, वो परमानेंट कर दिया जाए।
तो आप दोनों को लगेगा अब करें क्या, तो किसी और का एक को जॉब छोड़ना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सारा सिचुएशन देखिएगा। अगर आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा था और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो राहु गुरु का ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, तब तक ज़्यादा होंगे। फिर राहु वापस यहाँ पर आ रहे हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं राहु केतु के ट्रांजिट की। 30 अक्टूबर को जब ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ आएंगे, तो वहाँ भले उतने नेगेटिव नहीं होंगे जो ये हैं चांडाल योग में, क्योंकि वो उसके मालिक को ही ख़त्म कर रहे हैं राहु। तो वक्री स्थिति में ये थॉट आपके ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ज़्यादा इम्पैक्टिव हो जाएंगे, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। तो आप अचानक से निर्णय लेंगे। देखिए, बिजनेस पार्टनर को छोड़ने का निर्णय आपका चल जाएगा, लाइफ पार्टनर को छोड़ने का अचानक से निर्णय लेंगे, किसी की बातों में आके लेंगे। अब आपका देखिए पर्सनल चार्ट ऐसा है कि ये गुरु राहु है, यहाँ शुक्र मंगल आपके बैठे हैं। आप किसी और के चक्कर में अपने परिवार को, अपने फैमिली को तोड़ सकते हैं। ये परिवार है, ये आपका लाइफ पार्टनर है, दोनों को छोड़ देंगे। अगर आपका यहाँ पर शुक्र मंगल बैठे हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है तो ठीक है, और उनके नक्षत्र अच्छे नहीं है तो आपका शुक्र मंगल यहाँ पर है और आपका बर्थ चार्ट का राहु यहाँ पर है, ऐसा कुछ है, या फिर वो सिचुएशन, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ऐसे योग होंगे, ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। तो आप अपने बहुत पुराने रिश्ते को तोड़कर किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन उसमें आपको सुख नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उसमें आपको सुख नहीं मिलेगा। दिस इज़ ओनली द इल्यूज़न, दिस इज़ ओनली द मृगजल, जो है दिखता है पर है नहीं। ये चीज़ आपके साथ ये वक्री गुरु के स्थिति में स्पीड में होगी, क्योंकि गुरु वक्री हो रहा है यहाँ, आपको अष्टम भाव में बैठकर वो जल्दी जल्दी रिजल्ट देगा, स्पीड में देगा, अचानक से देगा, आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, और आपके निर्णय पार्टनरशिप में, लाइफ पार्टनर में रॉन्ग ना हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। अब हम 30 अक्टूबर तक की बात है। 30 अक्टूबर के बाद अब अगर हम बात करें तो गुरु वक्री है, राहु यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है, राहु यहाँ आएंगे, उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन राहु यहाँ से चले जाएंगे, फिर ये स्थान आपका शुद्ध हो जाएगा, ये स्थान शुद्ध हो जाएगा। प्रॉपर्टी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे दूर हो जाएंगे, नेगेटिविटी थी दूर हो जाएगी, आपके लिए जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, आपके पेरेंटियल प्रॉपर्टी में, आपको गुप्त धन विद्याओं में, सब में सफलता मिलेगी। विदेश के मामले में जो प्रॉब्लम्स हर्डल्स चल रहे थे, अच्छा हो जाएगा। वहाँ आप रह रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको एकोमोडेशन, आपका घर ठीक नहीं है, अच्छा मिल जाएगा। जॉब में प्रॉब्लम है, अच्छा हो जाएगा, सब कुछ। वक्री गुरु अचानक से आपको सारी चीज़ें अच्छी देने वाला है। सो वेट कीजिएगा, किसी भी निर्णय पे मत आ जाइएगा। 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में और ज़्यादा सुख समृद्धि लाएगा गुरु। सितंबर अक्टूबर में भी लाएगा, लेकिन उसकी शुरुआतें होंगी कहीं पर वो थोड़ी थोड़ी आपको इफ़ेक्ट देगा, लेकिन ज़्यादा उस पर मत चले जाइएगा। निर्णय बड़े इन्वेस्टमेंट के मत लीजिएगा। गुरु यहाँ दृष्टि कर रहे हैं, परिवार सपोर्ट करेगा, साथ में होगा, आपको बहुत सुकून मिलेगा, परिवार आपको आशीर्वाद देगा, आपके सेविंग्स सही हो जाएंगे, उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। आपको वाणी में सुधार आएगा, आपकी वाणी लोगों को पसंद आएगी, आपके निर्णय अच्छे लगेंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। चतुर्थ भाव, अब ये सब कुछ होगा तो सुख मिलेगा, यहाँ भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा, यहाँ तो जो मैंने कहा सुख की अनुभूति वहाँ मिलेगी आपको। अचानक से आप अच्छा और अच्छा महसूस करेंगे। आपका स्थान घर गुरु का है। सुख, माता, जमीन, वाहन, आत्मा, हृदय, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, एवरीथिंग। बहुत सारे कन्या लग्न वालों के घर बनेंगे, अच्छे घर बनेंगे, छोटे हैं तो बड़े बनेंगे, बहुत आपको बेनिफिट कराएगा ये गुरु। आपके घर के योग ज़बरदस्त स्ट्रांग हो रहे हैं। ज़मीन लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, व्हीकल्स लेंगे, आपका कंफर्ट बढ़ेगा। आपके पास व्हीकल नहीं है तो आपको मिलेगा, कहीं से भी मिलेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, और आपको मन की शांति, सुख की अनुभूति और आनंद मिलेगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अक्टूबर 30 के बाद तो फिर वक्री गुरु आपको इतना बहुत कुछ देगा, आप सोचे नहीं होंगे। लाइफ पार्टनर नहीं है, मिलेगा, अच्छा मिलेगा। प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, डिस्टर्बेंस चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, दूर हो जाएगा सब कुछ, और अच्छे रिलेशनशिप में, अच्छे कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से आप आगे बढ़ेंगे। ब्लेसिंग्स आपको गुरु महाराज के मिलेंगे। अब यहाँ पर राहु होंगे, राहु का क्या इफेक्ट होगा हम देखेंगे, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहा है। और आपका बिजनेस में जो पार्टनरशिप है उस पर भी आपको मैं ये राय नहीं दूंगा कि आप पार्टनरशिप कीजिए, लेकिन बहुत कुछ सुकून मिलेगा। और बने तो राहु के वीडियो में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन राहु यहाँ आ रहे हैं, गुरु यहाँ पर है,
बिना वजह की पार्टनरशिप मत कीजिएगा, और जब आप शादी के निर्णय लें तो अपने परिवारजनों की हेल्प लेके उनके सपोर्ट से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये मेन पॉइंट्स है और आपको उस पे ध्यान रखना है, रेमेडीज़ यही है। और आप अपनी दशाएँ, अपनी कुंडली सोच समझ के उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।